संत श्रोमणी आचार्य वरिष्ठवाद विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव गुरुवर वरिष्ठवाद सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। जिन धर्म प्रवेशिका का स्वाध्याय हम कर रहे हैं उसमें भाग 2, आज हम पाठ 7 प्रतिमा के बारे में समझेंगे। जैसे जैसे सीढ़ी पर हम कदम रखते जाते मंजिल करीब आती जाती है, वैसे ही हम त्याग की सीढ़ी पर जैसे जैसे कदम रखते जाते हैं मोक्ष की मंजिल हमारे करीब आती जाती है। ज्यों 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 हम त्याग की सीढ़ी पर कदम रखते जाएंगे मंजिल हमारी मोक्ष की मंजिल पास आती चली जाएगी। इस पाठ से हम सीखेंगे कि आत्मार्थी को अपने त्याग को कैसे क्रम से आगे बढ़ाना है। प्रतिमा के माध्यम से हम अपनी इस विषय को अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले प्रतिमा किसे कहते हैं? श्रावक के त्याग की जो श्रेणियां हैं उसको बोलते हैं प्रतिमा। श्रावक की त्याग की श्रेणियां, ज्यों ज्यों त्याग करता जाता व्यों व्यों उसकी प्रतिमा बढ़ती जाती है। लिखा है संयम अंश जगो जहां भोग अरुचि परिणाम उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमा ताको नाम। क्या? संयम अंश जगो जहां, संयम का अंश जहां जग जाता है, भोग पर अरुचि परिणाम, हमारे जो संसार के भोग है उनमें अरुचि परिणाम जो हो जाते हैं, उदय प्रतिज्ञा को भयो, हमारा प्रतिज्ञा लेने का जो उदय आया है प्रतिमा ताको नाम, उसका नाम प्रतिमा है। बिना प्रतिमा लिए आत्मा का कल्याण हो ही नहीं सकता। श्रावक को प्रतिमा ले लेने से मुनि बनने की पूरी प्रैक्टिस हो जाती है। श्रावका को प्रतिमा लेने से आर्का बनने की पूरी प्रैक्टिस हो जाती है। इसलिए प्रतिमाओं का पालन अगर अपन ने कर लिया तो मोक्ष मार्ग पे अड़ग रहेंगे, कभी भी अपन डिगेंगे नहीं, चिगेंगे नहीं। इसलिए प्रतिमा लेना अनिवार्य है, हर श्रावक को प्रतिमा लेनी चाहिए। अब प्रतिमाएं कितनी होती हैं? तो प्रतिमाएं 11 होती हैं। सबसे पहली दर्शन, फिर दूसरी व्रत, तीसरी सामायिक, चौथी प्रोषदोपास, 5वीं सचित त्याग, 6वीं रात्रि भुक्ति, 7वीं ब्रह्मचर्य, 8वीं आरंभ त्याग, 9वीं परिग्रह त्याग, 10वीं अनुमति त्याग और 11वीं उदिष्ट त्याग। ऐसी 11 प्रतिमा पूरी होती हैं। सबसे पहले दर्शन प्रतिमा, नाम से ही स्पष्ट है। सम्यक दर्शन मतलब सम्यक दर्शन के साथ संसार, शरीर और भोगों से विरक्त होकर पंच परमेष्टि के प्रति समर्पित रहने को दर्शन प्रतिमा कहते हैं। सम्यक दर्शन के साथ हमारी श्रद्धा अडग और अजर हो, यह प्रतिमा है तो आगे की प्रतिमा काम की, और यह प्रतिमा नहीं तो फिर कोई प्रतिमा काम की नहीं है। संसार, शरीर, भोगों से विरक्त होकर पंच परमेष्टि के प्रति एकदम समर्पित रहने का नाम क्या है? दर्शन प्रतिमा। हमारे सम्यक दर्शन को विशुद्ध बना। दर्शन प्रतिमा ले लिए, बिना दर्शन के तो भोजन करना नहीं है किसी भी स्थिति में। देव शास्त्र गुरु पर अकाट श्रद्धा रखना है, कैसी विपरीत परिस्थिति आए, प्राणों का निछब यार, लेकिन हम चिगे ना, वो है दर्शन प्रतिमा। इस प्रतिमा का धारी 7 व्यसन का त्याग कर देता है। जुआ, चोरी, मांस, मद, वेश्यागमन, पर स्त्री रमण, ये 7 कहे दुखकारी। 7 को अष्टमूल गुण का पालन करता है, 5 दम्भपार, मध्यमास, मधु, इनका त्याग कर देता है एवं 6 आवश्यकों का पालन करने वाला 6 आवश्यकों का पालन करता है। देव पूजा, गुरुपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, इनका पालन करता है, तब जाके इस प्रतिमा का पालन हम कर पाते हैं। जैसे भी हो, लिखा भी आचार्यों ने, कोटि उपाय बनाए भव्यता को और आनु, करोड़ों उपाय बनो, करोड़ों उपाय करो, लेकिन सम्यक दर्शन को अपने जीवन में लाओ। सम्यक दर्शन होगा तो ये दर्शन प्रतिमा कार्यकारी है, हमारे संसार को छेदने में निमित्त बनेगी। इसलिए बहुत इसमें कोई व्रत नहीं आए हैं, अभी कुछ नहीं आए, सामान्य नियम आए हैं। पहली प्रतिमा धारा वृत्ति नहीं कहते उसको। इसलिए बिना दर्शन के भोजन नहीं करेगा और इन सप्तव्यसन का, अष्टमूल गुणों का पालन, सप्तव्यसन का त्याग, अष्टमूल गुणों का पालन, 6 आवश्यकों का पालन करे। दूसरी है व्रत प्रतिमा, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत का निरतिचार पालन करने को व्रत के प्रतिमा कहते। अब भी इसके पूर्व हमने जो पाठ था उसमें 12 व्रत आपको अच्छे से समझाए कि कैसे उन व्रतों का पालन। निरतिचार, अतिचार नहीं लगा, अतिचार मतलब दोष नहीं लगना चाहिए, तब जाके इस प्रतिमा का पालन होता है।
प्रतिमा जीवन पर्यंत के लिए जाती, कोई क्षणिक नहीं होती 1 साल के लिए ले लिया कि 6 महीने के लिए नहीं, जीवन पर्यंत के लिए आपको आत्मा का कल्याण करना है तो आपको जीवन पर्यंत के लिए पालन करना होगा। तीसरे है फिर सामायिक प्रतिमा किसे कहते हैं? प्रातः, दोपहर और शाम को कम से कम 48 मिनट तक सब संकल्प विकल्प को छोड़कर आत्मचिंतन करने का नाम सामायिक। 3 टाइम आत्मा का चिंतन, बिल्कुल राग द्वेष आदि परिणामों से रहित निर्विकल्प होकर जो आत्मा की ओर हम सम्मुख होते हैं वो ही सामायिक है। समता परिणाम एकदम निर्मल, बिल्कुल विकल्प रहित, वो ही सामायिक है। ठीक। अगला है प्रोषदोपवास प्रतिमा। दोनों पर्वों अष्टमी और चतुर्दशी को उपवास या एकाशन करना तथा अष्टमी और चतुर्दशी के दिन एक दिन पूर्व एक दिन बाद एकाशन करने को प्रोषदोपवास कहते हैं। सप्तमी और नवमी को एकाशन और अष्टमी के दिन उपवास, तेरस और पूर्णिमा को एकाशन और 14 के दिन उपवास, उसको बोलते जो भी ये प्रतिमा लेना उसको अनिवार्य हो जाता है करना। नहीं करेगा तो उस प्रतिमा का पालन नहीं। वो प्रतिमा इसलिए बनी है कि आपको इसका पालन करना है। फिर है सचित त्याग प्रतिमा। सचित पदार्थों का त्याग कर साग सब्जी आदि वनस्पति को अग्नि से पकाकर खाने को सचित त्याग प्रतिमा। यह प्रतिमाधारी पानी भी उबाल कर, ठंडा पानी नहीं पी सकते, सब्जी सीधी नहीं, केला है सीधी नहीं, जब तक उसको गर्म नहीं करेंगे, सेब फल हो चाहे कोई भी सब्जी हो, उसको गर्म किए बिना, उसको उबाले बिना उसको भक्षण नहीं कर सकते। उसका नाम सचित त्याग। जब तक चित्त सहित सचित है वो जीव, तब तक उसका भक्षण नहीं करना, उसको सचित त्याग प्रतिमा कहते। पानी भी ठंडा रहता है तो स्थावर में आता है जल का एक में, जब तक उसको गर्म नहीं, जब तक नहीं पी सकता। फल एक इंद्रिय है, जब तक उसका अचित्त नहीं कर लेंगे, गर्म नहीं कर लेंगे, जब तक उसका भक्षण नहीं कर सकते, वो कहलाता ही सचित त्याग प्रतिमा। रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा। मन वचन काय और कृत कायित अनुमोदना से सूर्यास्त के बाद चारों प्रकार के आहार का त्याग करना। रात्रि भुक्ति। मन वचन काय से कोई रिश्तेदार है, ना मन में सोचता है किसी के बाद, ना वचन से बोलना है, ना काय से करना है, ऐसी रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा। कोई रिश्तेदार आएगा तो अरे इसको परसों, नहीं बोल सकता परसों, उसको भोजन कराओ, नहीं बोलेगा। अरे ये नाती रो रहा है तो इसके लिए कुछ दे दो खाने को, नहीं बोले, मन से भी नहीं, वचन से भी नहीं, काय से नहीं तो रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा। कोई प्रतिमाधारी हो, छठवीं प्रतिमा पर ये आ रहा है, अरे भैया लोग प्रतिमा ले लेते हैं और खुद तो नहीं करते लेकिन अपने परिवार के लिए बोलते रहते हैं, ये करो ये करो ये करो, इनको खिलाओ इनको पिलाओ, इस प्रकार का भाव कर। इसलिए यहाँ छठवीं प्रतिमा में रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा रखा, ताकि आप मन से भी ना सोचो किसी को भोजन करा, वचन से तो बोलना ही नहीं है, काय से तो करना ही नहीं है। ठीक। रात्रि भुक्ति त्याग। इस प्रतिमा का दूसरा नाम दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा। इसका दिन में मैथुन का त्याग करना। अगली है ब्रह्मचर्य प्रतिमा। मन वचन काय से स्त्री मात्र के संसर्ग का त्याग करने का नाम ब्रह्मचर्य प्रतिमा। अभी तो अपन ने ब्रह्मचर्याणु व्रत लिया था, उसमें अपनी स्त्री के अलावा संसार की स्त्रियों को माँ बहन बेटी की दृष्टि से देखे। इसमें अपनी पत्नी से भी व्रत ले लेना, मन वचन काय से त्याग कर देना, वो कहलाती है ब्रह्मचर्य प्रतिमा। फिर है आरंभ त्याग प्रतिमा। संसार के कार्यों से उदासीन होता हुआ सभी प्रकार के व्यापार, कृषि, आरंभ आदि का त्याग करने का नाम आरंभ त्याग। व्यापार भी बंद कर देगा, कृषि भी बंद कर देगा, ऐसा कोई भी आरंभ का काम नहीं करेगा जिससे दोष उत्पन्न हो, उस प्रतिमा को लेने वाला आरंभ त्याग प्रतिमा। और नौवीं है परिग्रह त्याग प्रतिमा। अभी आरंभ किया था, झाड़ू बुहारी पोंछना जाए वो, इन सब चीजों का त्याग। फिर जब श्रावक अपनी जमीन जायदाद अपना स्वामित्व छोड़ देता है, उद्योग व्यापार आदि परिवार को सौंपकर गृहस्थी के दायित्व से मुक्त हो जाता है, तब वो परिग्रह त्याग प्रतिमा ले पाता है, तब वो 9वें नंबर की प्रतिमा। क्योंकि परिग्रह कुछ भी रहेगा, खेती है, बाड़ी हमारे नाम पर ये है वो है, तब तक इस प्रतिमा का पालन नहीं होगा। आपको इन सब चीजों का त्याग करना, तब जाके उस प्रतिमा का पालन होगा। ठीक। परिग्रह से बड़ी आसक्ति होती है लोगों को, कुछ तो बचा लें कुछ तो कर लें। नहीं भैया,
आपने वहाँ पर परिग्रह परिमाण व्रत लिया था, वहाँ परिग्रह का परिमाण, इसमें आपको परिग्रह का पूरा त्याग करना, आपको मोक्ष मार्ग पर बढ़ना है। मोक्ष मार्ग पर बढ़ना है तो फिर ये बीच में विकल्प कैसे? नहीं, विकल्प नहीं, आपको पूरा आरंभ, पूरा परिग्रह त्याग देना है। ठीक, इसके बाद है फिर अनुमति त्याग। स्टेज बाय दर्जे बाय दर्जे, श्रावक के त्याग के जो दर्जे हैं वही प्रतिमा। आप देखना, आप अभी आरंभ त्याग करवाया, परिग्रह त्याग किया, अब अनुमति त्याग। पिताजी मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, नहीं। घर गृहस्थी एवं परिवार आदि के कार्यों को किसी प्रकार की अनुमति देने का, त्याग करने का नाम अनुमति त्याग प्रतिमा। मैं ये बिजनेस कर लूँ, वो नहीं बोलेंगे तुम ये कर लो, मैं ये खेती में ये अनाज बो रहा हूँ, नहीं, मतलब नहीं है। अनुमति, मैं ये खरीद रहा हूँ, मैं ये बेच रहा हूँ, कुछ मतलब नहीं, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मुझे नहीं मतलब है। अनुमति देने का त्याग। इसको भोजन पार्टी में ये रख ले, वैसा कर ले, वैसा, कुछ भी नहीं, कोई विकल्प नहीं। इस प्रकार से वो क्या है? उद्दिष्ट है अनुमति त्याग। और अंतिम प्रतिमा 11वें नंबर की है उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। अपने उद्देश्य से तैयार किए गए भोजन का त्याग करना उद्दिष्ट। अपने निमित्त से जे हम इनके लिए भोजन बना रहे, उसका त्याग करना उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा कहलाती है। श्रावक का सर्वोत्कृष्ट अगर दर्जा है तो वो है उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। इस भूमिका वाला साधक ग्रह त्याग कर मुनियों के पास रहने लगता है। एक दिन में एक बार भोजन करता है मुनियों के पास, घर में नहीं रहेगा उद्दिष्ट त्याग वाला। इसके दो भेद हो जाते हैं, एलक या क्षुल्लक। ये क्षुल्लिका, एलक क्षुल्लक जो 11 प्रतिमाओं का पालन करते हैं, मात्र लंगोटी अपने पास पहनते, दिन में एक बार बैठकर हाथ में आहार ग्रहण करते, वो एलक, एक वर्ष जो एलक, उनको कहते हैं एलक। 11 प्रतिमा के अंतर्गत है, 11वीं प्रतिमा के अंतर्गत है। क्षुल्लक जो 11 प्रतिमाओं का पालन करते हुए एक लंगोट और एक खंड वस्त्र रखते। खंड वस्त्र कहलाता है सिर ढक जाए तो पैर न ढके, पैर ढक जाए तो सिर न ढके, इतना लंबा चद्दर नहीं कि नीचे ऊपर पूरा हो जाए, नहीं, जो दुपट्टा रहता है वो खंड वस्त्र कहलाता है। बैठकर कटोरे में जो आहार ग्रहण करते हैं उन्हें क्षुल्लक कहते हैं। ये वाहन का उपयोग कर सकते हैं क्षुल्लक, ये कैंची से बाल कटवा सकते हैं, लेकिन एलक नहीं, एलक पैदल ही चलेंगे और हाथ से ही केशलुंच करेंगे। इस प्रकार से 11 प्रतिमाओं का पालन हमारे जीवन में ऐसे होता है। बिना प्रतिमा लिए हम व्रती नहीं कहला सकते हैं। आप कितने ही व्रत ले लो, सफेद वस्त्र पहन लो, ये कर लो, अगर आपने दूसरी प्रतिमा नहीं ली तो आप व्रती कहलाएंगे नहीं। दूसरी प्रतिमा से व्रती शुरू हो जाता है। पूरे 12 व्रत दूसरी प्रतिमा में आ जाते हैं। इसलिए इन प्रतिमाओं का पालन, अगर मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ना है, अपनी आत्मा का कल्याण करना है, श्रेष्ठ और श्रेयस्कर बनना है, हम अपने संसार को छेदना चाहते, तो इन प्रतिमाओं का आपको पालन करना होगा। बिना प्रतिमाओं का पालन करने वाला कल्याण होने वाला नहीं है। असंख्यात गुणी निर्जरा प्रारंभ, जिस दिन से हम वृत्ति बनते हैं, हमारी जितनी पहले निर्जरा होती है उससे असंख्यात गुणी प्रति समय होने लगती है। कितना अतिशय है व्रत का, जितना दिन भर में गृहस्थी लोग पुण्य करें तो वो जितना पुण्य फटा नहीं, उतना क्षण भर में मात्र एक वृत्ति उस साथ ही सब पुण्य को इकट्ठा कर लेता है। इसलिए ऐसा संकल्प बना लो मन में, कैसा भी हो जाए मैं तो प्रतिमा लूंगा अपने जीवन में और प्रतिमाओं का मैं पालन करूंगा जैसे बन सके। क्योंकि मोक्ष मार्ग पर, मोक्ष पर पहुंचना है तो मोक्ष की जो सीढ़ियां हैं, दर्जे हैं, उन पर तो कदम आपको रखना ही। बिना कदम रखे आप ऊपर नहीं पहुंच सकते, मंजिल को नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए मंजिल पर पहुंचने के लिए आपको कदम रखना ही होगा। हम सबको कदम, हम अपनी आत्मा का कल्याण चाहते हैं अगर, तो हमें 11 प्रतिमाओं का पालन करना ही होगा। तब जाके हम फिर मुनि व्रत और आगे आगे बढ़ते अपनी आत्मा का कल्याण कर पाएंगे। इसलिए ये सभी 11 प्रतिमाएं हमारे जीवन में आए, हम भी मंगलमय बने, हमारा भी कल्याण हो। इसी मंगल की भावना के साथ बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की